कि अगर आप अपनी जीएसटी R9 लेट फाइल करते हैं तो उसकी लेट फीस कितनी लगेगी, लेवी ऑफ लेट फीस कितना होगा, वो सेक्शन 47 बात करता है लेवी ऑफ लेट फीस के रिगार्डिंग। तो अगर आप इस सेक्शन का सबसेक्शन 2 देखेंगे तो बात करता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो फेल कर जाता है अपनी रिटर्न फर्निश करने के लिए, जो उसे सेक्शन 44 के अंदर फाइल करनी है, मतलब जो जीएसटी R9 उसे फाइल करनी है बाय द ड्यू डेट, अपनी अगर ड्यू डेट तक वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर एक लेट फीस लगेगी और वो कितनी होगी, 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे। तो 100 रुपीज़ तो ये हो गई CGST की, और 100 रुपीज़ सेम SGST में लिखी होगी, तो 100 + 100 200 रुपये की लेट फीस आपके ऊपर लगेगी। और वो मैक्सिमम कितनी होगी, अगर फेलियर कंटिन्यू करता है तो मैक्सिमम अमाउंट वो जा सकती है कि आपकी वो कैलकुलेट होगी 1/4% ऑफ इस टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 1/4% कितना हो गया, 0.25%। उस स्टेट के अंदर आपका जितना टर्नओवर होगा उसका 0.25% मैक्सिमम CGST की लेट फीस लगेगी और मैक्सिमम 0.25% SGST की लेट फीस लगेगी, और 100 + 100 CGST और SGST में पर डे की कैलकुलेट होती रहेगी। लेकिन जो सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस बताई है उसके अंदर रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई, नोटिफिकेशन नंबर 7/2023, जो डेटेड था 31 मार्च 2023, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स, मतलब 22-23 के बाद वाले सालों के लिए, जो अब 23-24 है उसके अंदर भी ये रिलीफ लगेगा। तो उनके लिए एक रिलीफ लेके आई, उसकी जो लेट फीस है, जो छोटे टैक्स पेयर्स है उनके लिए लेट फीस को कम किया गया। जीएसटी R9 फाइल करने की लेट फीस के अंदर रिलैक्सेशन लाया गया। तो उन्होंने क्या बोला, अगर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, मतलब 2 करोड़ वाले तक को तो फाइल ही नहीं करनी, 2 करोड़ से 5 करोड़ वालों के लिए अप्लाई करेगा इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपके ऊपर कितनी लगेगी, आपके ऊपर 25 रुपये पर डे की लेट फीस लगेगी। तो 25 रुपये CGST हो जाएगी, 25 रुपये SGST हो जाएगी, तो आपके ऊपर 50 रुपये पर डे की लेट फीस लगेगी। और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी लग सकती है आपके ऊपर, मैक्सिमम लगेगी 0.02% ऑफ टर्नओवर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। तो मतलब उस स्टेट के अंदर आपका जितना टर्नओवर है उसका 0.02% CGST, 0.02% SGST, मैक्सिमम आपके ऊपर इतनी लेट फीस लगेगी अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है। इसके बाद अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20 करोड़ तक है, तो मतलब 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक की रेंज के अंदर रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका अगर इतना टर्नओवर है तो आपके ऊपर कितनी लगेगी, 50 रुपये पर डे, मतलब 50 रुपये CGST, 50 रुपये SGST, टोटल कितने हो गए, 100 रुपये। और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम हो जाएगा आपका 0.02%, जो सेम ऊपर वाला ही, तो 50 + 50 पर डे की हो जाएगी, मैक्सिमम 0.02% ऑफ स्टेट का टर्नओवर, मतलब उस स्टेट के अंदर जितना टर्नओवर है उसका 0.02% प्लस 0.02% SGST, तो मैक्सिमम आपका इतनी लेट फीस लगेगी। तो इससे आपको समझ आया होगा कि लेट फीस कितनी है, 2 करोड़ से 5 करोड़ वालों के लिए कितनी है, 5 करोड़ से 20 करोड़ वालों के लिए कितनी है, और 20 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कितनी है। 20 करोड़ से ऊपर वालों के लिए जो सेक्शन 47 के अंदर लिखी हुई है वो वाली लेट फीस अप्लाई करेगी। इसके बाद जो रूल 68 है CGST रूल्स का, जो नोटिस फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न के बारे में बात करता है, उसको भी आपको समझ लेना चाहिए। ये रूल बोलता है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के अंदर डिले करते हो तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड नोटिस चला जाता है एक फॉर्म GSTR 3A के अंदर। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड नोटिस होता है, वो आपको मिलेगा अगर आप सेक्शन 44 की रिटर्न फाइल करने के अंदर भी डिलेस करते हैं। तो मतलब अगर आप GSTR 9 फाइल करने के अंदर भी डिलेस कर रहे हैं तो भी आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड नोटिस मिल सकता है 3A के अंदर। इसके बाद इस सेक्शन के अंदर एक नया सबसेक्शन 2 ऐड किया गया, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसेक्शन इस बारे में बात करता है कि आप अपनी GSTR 99C फाइल ही नहीं कर पाएंगे, आप लेट फीस दे के भी फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने इससे ज़्यादा डिले कर दिए तो। ये बोलता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट। तो अगर आप जो ड्यू डेट है उससे 3 साल से ज़्यादा के डिलेस कर देते हैं, मान लीजिए आपकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2024 है, उससे 3 सालों से भी अगर ज़्यादा के डिले आप कर देते हैं तो आप लेट फीस दे के भी ये फाइल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा आपको। तो आप इतना भी डिले मत कीजिए कि जिसके बाद आपको अलाउ ही ना किया जाए फाइल करना लेट फीस के साथ भी। इसके बाद एक प्रोवाइजो यहाँ पे डाल के उन्होंने अपने पास पावर रख ली कि वो 3 साल के बाद भी अगर किसी को चाहें तो वो अलाउ कर सकते हैं कि वो 3 साल के बाद भी फाइल कर सके।